मैं किसी चीज़ का स्टैंड लेने गई हुई थी शो पे, ना कि फेम एंड वो जो मैं बाकी इंटरव्यूज में भी बोल चुकी हूँ. सो दिस वाज नॉट द अपॉर्चुनिटी फॉर मी. और वो रिश्ते निभाने में कितने कमज़ोर हैं यहाँ. बिग बॉस का एक इतिहास है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री कभी भी जल्दी नहीं जीत पाता है ये शो. इस शो की ट्रॉफी कुछ उसी इतिहास को कायम करते हुए इस वक्त आयशा हमारे साथ है, जो वाइल्ड कार्ड कुछ एंट्री के अच्छा तौर पर इंट्रोडक्शन देते थे आप तो रोस्ट करने लग गए मुझे इंट्रोडक्शन में. हाँ मतलब हाँ नहीं, बट आई थिंक मैं काफ़ी अच्छा 10वें हफ्ते में गई थी एंड 1 महीना रहकर आई हूँ और बहुत ही रोलर कोस्टर टाइप की जर्नी रही है. सो आई एम वेरी हैप्पी विथ माई जर्नी. बट जैसा कि आपने बोला कि हाँ मैंने कायम रखा कि वाइल्ड कार्ड नहीं जीतेगा. जी, बट ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं, नेटिजन्स भी है, जिन्होंने कहा आयशा जो है वो एंटरटेनमेंट फैक्टर ऐड कर रही हैं, क्योंकि बिग बॉस इज एन एंटरटेनमेंट शो. इट्स अबाउट पर्सनालिटी एंड एंटरटेनमेंट एंड आई एम श्योर कि मैंने अपने वे में जितना मैं वो दे सकती थी शो को दिया है. इनफैक्ट मेरी तो रील्स बन रही है जहाँ पे लोग ये बता रहे कि इनका शो पे बस इतना ही था, डांस, बेहोश और ख़त्म बस. क्या और क्या मतलब डांस इज समथिंग दैट आई लाइक. आप मेरी फैमिली से पूछ सकते हैं, मैं म्यूजिक और डांस मतलब इतना सुनती हूँ गाने और इतना डांस करती हूँ कि वही नेचुरली वहाँ पे भी जब भी मौका मिले हम डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वैसा चल रहा होता था. ठीक है, अभी लोगों को जज करना है तो हर बात पे करती है तो कर लो. जी, बट आपकी तरफ से किसी भी तरह का रिग्रेट है कि डे 1 से क्यों नहीं गए? नहीं ऐसा मुझे मतलब बिकॉज कंटेस्टेंट्स भी ऐसा बोलते थे कि यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर एंड डे 1 से होना चाहिए था वगैरह वगैरह. बट मैं अपनी जर्नी से बहुत खुश हूँ. मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं डे 1 से आई होती तो और ये होता वो होता. हाँ शायद मेरी ऑडियंस मुझे और ज़्यादा टाइम के लिए देख पाती एंड शायद मेरे रिश्ते और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाते. बट जैसी भी मेरी जर्नी रही है आई एम वेरी मच हैप्पी. बट देन हर एक का ये भी कहना है कि आयशा अगर गेम में गई है या फिर बिग बॉस तक पहुंच पाई है तो वो सिर्फ मुनव्वर की वजह से है, और अंदर जाने के बाद भी जो उनकी स्टोरी लाइन रही, जो आपका कंटेंट रहा, वो भी मुनव्वर ही थे. नाराज़गी जाहिर करनी हो या फिर अपना जो रिलेशनशिप रहा उसे पब्लिक करना हो. पहले सबसे तो इसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जहाँ तक बात रही आपका जो दूसरा सवाल था, मैं पहले उसका जवाब देती हूँ कि ये शो पे सिर्फ मुनव्वर जी नहीं, मेरी बहुत एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड रहा है अभिषेक के साथ. मेरा एक बहुत प्यारा रिश्ता रहा है अंकिता जी के साथ. तो मैंने जितने भी मेरे रिश्ते रहे उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया और उसको निभाया है. तो इट वाज नॉट जस्ट अबाउट मुनव्वर. रही बात शो पे कि बिग बॉस एंड मुनव्वर की वजह से हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी चीज़ का स्टैंड लेने गई हुई थी शो पे एंड उसके लिए मैं शो पे गई थी, ना कि फेम एंड वो जो मैं बाकी इंटरव्यूज़ में भी बोल चुकी हूँ कि फेम आपको तब मिलता है जब आप ऐसे इंसान के सपोर्ट में कहीं जा रहे हो. बट आप सपोर्ट में नहीं जा रहे हो, आप अगेंस्ट जा रहे हो. तो इट्स वेरी क्लियर कि आपको हेट तो आप खुद ही इन्वाइट करके कि बैल मुझे मार वाली चीज़ है. बट बिकॉज मुझे स्टैंड लेना था, मुझे इस चीज़ के बारे में बात करनी थी, इसलिए मैं आई थी. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि वाई पीपल थिंक कि बिग बॉस इज द एवरीथिंग फॉर एवरीवन. नहीं, मतलब मेरा करियर या मैं अपने करियर को ऐसे नहीं देखती हूँ कि दिस वाज माय मोटो इन लाइफ या मैं यही करना था. आई हैड डिफरेंट प्लान्स. आई बीन एन एक्टर, आई डूइंग फिल्म्स और मेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बाहर, मेरे पास काम पहले से भी था. सो दिस वाज नॉट द अपॉर्चुनिटी फॉर मी. और ये ऐसा नहीं था कि बस इसके बाद तो मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. फॉर मी दिस प्लेटफॉर्म वॉज मोर अबाउट एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ, टॉकिंग अबाउट अ टॉपिक एंड letting people know कि how strong and how vocal about I am about my things. And yeah, it was about it. Career का तो इससे क्या ही लेना देना है. बट देन आयशा, बीइंग अ वुमेन, आपको आपने जब घर में जाने से भी पहले अपनी फैमिली से डिस्कस किया होगा या अपने जानने वालों से, व्हाट मेड यू थिंक कि आप इस तरह से नेशनल टेलीविजन पे अपने रिलेशनशिप के बारे में या अपने हक के बारे में जो है उसके बारे में बात करेंगी, सो दैट 10,000 पीपल और मिलियन ऑफ पीपल विल कमेंट ऑन योर रिलेशनशिप? जब प्यार होता है तो हम सबको बताते हैं, है ना. और जब गलती होती है तो उस चीज़ के बारे में बात करने से सब कतराते हैं. एंड आई थिंक दैट्स वेयर वी गो रॉन्ग कि गलती करने वाले में लोगों को प्रॉब्लम नहीं दिखता है. वो गलती करने वाले पे जब सवाल उठते हैं या उस चीज़ के बारे में बात होती है तो प्रॉब्लम्स उसमें ढूंढे जाते हैं. एंड आई फील आई हैव नो शेम इन टॉकिंग अबाउट समबडी जिससे मैं प्यार करती हूँ, या टॉकिंग अबाउट समथिंग जहाँ पे मुझे गलत वे में ट्रीट किया गया है. एंड आई एम वेरी वोकल एंड नॉट जस्ट विथ मी. अगर मेरे किसी फ्रेंड के साथ भी कुछ गलत होता है या आई सी अ टॉपिक जहाँ मुझे लगता है मुझे स्टैंड लेना चाहिए, जहाँ मुझे लगता है गलत हो रहा है, आई एम दैट पर्सन वेर आई फील अगर मैं एक पब्लिक इमेज हूँ या मैं एक सोशल मीडिया पे भी एक फ़ैन बेस के साथ हूँ, सो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड आई सिर्फ इसीलिए नहीं कि चलो पैसे आ रहे हैं, ब्रांड्स आ रहे हैं, कोलैबोरेशंस आ रहे हैं, कर लिया और निकल गए, वो इंसान मैं नहीं हूँ. फॉर मी इट्स मोर अबाउट कि अगर मैं
मुझे ऑडियंस ने इतना प्यार और इतना सब कुछ दिया है, तो आई एम वेरी मच रिस्पॉन्सिबल अबाउट स्पीकिंग अबाउट थिंग्स एंड टेकिंग स्टैंड्स, एंड दिस वाज माय लाइफ एंड समथिंग दैट वेंट रॉन्ग विथ मी, तो मैं क्यों ना स्टैंड लूँ। सो ऑफ कोर्स मैंने लिया स्टैंड। जी ऐसे में अगर मुनव्वर की बात की जाए तो बहुत सारे लोग आपके हक में बात कर रहे हैं कि मुनव्वर बीइंग अ वुमनाइजर, प्लेइंग विद अ लॉट ऑफ वुमेन्स, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे कि मुनव्वर की जो रियल पर्सनालिटी है, क्योंकि उनको एज अ स्टैंडर्ड कॉमेडियन बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, आइडल मानते हैं अपना, लेकिन उनकी अगर रियल छवि की बात की जाए, हाउ फार डू यू फील कि वो जो एक अपना इमेज दिखा रहे हैं घर में भी, क्योंकि इसके पहले भी जब वो एक रियलिटी शो में जा चुके थे वहाँ पर भी यही एक प्यार वाला सिनेरियो उन्होंने दिखाया था। आपके जाने से पहले मनाना के साथ भी एक ऐसा ही एंगल इस शो में भी सामने आ चुका था। आई वुड स्टार्ट विथ कि एक अच्छा आर्टिस्ट होने में और एक अच्छा इंसान होने में बहुत फ़र्क होता है, इसलिए कहा जाता है नेवर मीट योर आइडल्स। एंड आई थिंक शो पे बहुत क्लियर रहा है, मुझे तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ लोग देख ही चुके हैं कि वो रिश्ते निभाने में कितने कमज़ोर हैं या उनको कमिटमेंट की कितनी प्रॉब्लम है, जो वो खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं। मैं जिस इंटेंशन से गई थी और उसका जो मुझे सोल्यूशन मिला है वो यही है कि उन्होंने उस गलती को एक्सेप्ट किया एंड ही इज़ अपोलोजेटिक अबाउट इट, एंड आई होप वो इस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करे और इस चीज़ से बाहर निकले। सो आगे चल के किसी भी तरह का कोई पैचअप का सीन है नहीं, मुनव्वर के बिल्कुल साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, एंड इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ बोथ ऑफ अस कि हम अपने लाइफ में आगे बढ़ें, और मुझे जो क्लोजर चाहिए था, जो अपॉलॉजी चाहिए थी, जो जस्टिस चाहिए था, वो मुझे एक बहुत हद तक मिल चुका है, सो आई एम हैप्पी विद दैट। जी, अपार्ट फ्रॉम अगर गेम की बात की जाए बाकी सदस्यों की, किसका गेम आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा चल रहा है, और कौन से ऐसे सदस्य जो अब आपको लगता है कि अब घर खाली कर दो? अभिषेक का गेम मुझे राइट नाउ बहुत अच्छा लग रहा है, उनकी मॉम के आने के बाद से स्पेशली आई फील देयर इज़ अ वेरी ग्रेट चेंज इन हिज एटीट्यूड, एंड ही इज़ गोइंग रियली गुड, सो आई एम वेरी हैप्पी विद हिज गेम। अरुण भैया, आई फील कि टाइम हो गया है कि वो अब घर जाएँ। टॉप 3 में किसे देखना चाहते हैं और किसे ऐसा लग रहा है कि इस बार बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन होने वाला है? देखना चाहती हूँ का तो नहीं बता पाऊँगी, बट जो मुझे लग रहे हैं, कीपिंग ऑल द सिनेरियोज़ इन माइंड, टॉप 3 इज़ अभिषेक, मुनव्वर, अंकिता जी। इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, दीज़ 3 पीपल। जीतते हुए किसे देखना? अंकिता जी और अभिषेक में से जो जीत जाए, आई विल बी हैप्पी। इट्स लाइक दोनों मेरे दिल के बहुत करीब है। आई विल बी रियली वेरी हैप्पी अगर दोनों में से कोई भी जीतता है। ओके आयशा, ऑल्सो वी लाइक टू नो, प्लीज़ बताइए कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और कहाँ हम देख सकते हैं आयशा को? और इसीलिए तो मैंने स्टोरी लगाई थी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं छोड़ कर गई थी, जो रिलीज़ पे थे और सब कुछ पेंडिंग था। तो सब आएगा, एंड सारी अपडेट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मिलती रहेगी। कीप वेटिंग। कैमरामैन आलोक दुबे के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।